जय श्री महाकाल। जिन लोगों को समय की प्रॉब्लम है, जो हाउस वाइफ है या वर्किंग में है, बहुत सारे लोग जिनको टाइम की प्रॉब्लम है या फिर बिगनर है, योग शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम 10 मिनट का ये वार्म अप लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये पूरे आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप होगा, पूरे जॉइंट्स को हील करेगा और आप इससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ नमस्ते में करेंगे। कोई भी योग की शुरुआत करने से पहले हम कोई भी प्रार्थना जरूर करेंगे। तो अपनी आंखें बंद हो, कमर गर्दन सब सीधी हो, गहरी सांस भरेंगे एक बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम, डीपली इनहेल और डीपली एक्सहेल। उसके बाद हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद दोनों हाथ इंटरलॉक कर लेंगे और यहीं से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारे आलस भी दूर हो जाएंगे और एक शरीर में अच्छी एनर्जी आ जाएगी योग के लिए। थोड़ी देर खींच के रखेंगे इसी तरह से 5 काउंट तक अच्छे से खींचेंगे ऊपर बॉडी को। फिर गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड हम बेंड कर देंगे। अब यहाँ पर भी 5 काउंट तक हम रोक के रखेंगे नॉर्मली। फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड कर देंगे। इससे थोड़ा सा हमारा जो आलस रहता है सुबह सुबह वो दूर हो जाएगा। वापस सेंटर में आ जाएंगे और दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले हम गर्दन का वार्म अप करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, गहरी सांस भरेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लेके आएंगे। फिर सांस भर के ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हमको 5 टाइम करना है। 2 राउंड और करेंगे। ऊपर जाएंगे, सांस भर के जाएंगे, नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे। ये हम ध्यान रखें। इसके बाद हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सेंटर में आ जाएंगे, फिर गहरी सांस भरी, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर से सांस बीच में आ जाएंगे, सांस भरी, सांस छोड़ते हुए राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये राइट लेफ्ट हमको 5 टाइम पूरा करना है। फिर इसी के बाद हमको क्या करना है, अब कोशिश करेंगे कि इस तरह से साइड में बेंड करना, हमारा कान इससे कंधे से टच हो जाए। कंधे को ऊपर नहीं ले जाना है, कान को नीचे लेके आना है। इस तरह से गर्दन को रिलैक्स छोड़ देंगे ऐसे। फिर सेंटर में आएंगे, गहरी सांस भरेंगे और फिर नीचे छोड़ देंगे। ये देखने में जरा सी एक्सरसाइज लगती है, लेकिन आप अगर दिन भर कुछ वर्किंग में हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या स्टूडेंट है, या जो भी आप दिन भर काम करते हैं बैठ के, तो आपकी गर्दन स्टिफ हो जाती है। और ये सब एक्सरसाइज करने से आपका गर्दन का पेन कम हो जाएगा। इसके बाद सांस भर के पीछे ले जाएंगे गर्दन को और उसका रोटेशन करेंगे। इस तरह से पीछे जाएंगे सांस भरते हुए और फिर आगे आएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर इसी को हम अल्टरनेट अपोजिट साइड करेंगे। ये दोनों साइड घुमानी है आपको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। इसके बाद हम शोल्डर के लिए करेंगे। तो दोनों हाथ सामने लेके गए और इस तरह से सांस के साथ करना है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लेके जाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथ आगे ले जाएंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी का रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये देखने में ऐसे लगते हैं कि क्या छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे सारे ज्वाइंट्स पेन है, ज्वाइंट्स जितने भी हैं उन सबको ये खोलता है। फिर मुट्ठी को इस तरह से करेंगे। फिर दोनों हाथों को हम सीधा कर लेंगे और इस तरह से आगे लेके आएंगे, पीछे ले जाएंगे। सांस के साथ में इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सांस के साथ में करेंगे तो ज्यादा असर होगा हम। ये इसके बाद क्या करने वाले, हम इस तरह से अपने हाथ रखे और दोनों कोहनियों को मिला लेंगे और सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को पीछे लेके जाएंगे। पूरा प्रेशर शोल्डर पे आएगा और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। ये कोशिश करें आप जब भी सेंटर में आते हैं तो हमारी कोहनियाँ आपस में मिल जाए। अगर नहीं मिल रही है
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे हम करते जाएंगे, हमारे जॉइंट्स खुलते जाएंगे और हमारी एल्बो टच होना शुरू हो जाएगी। ये फिर इसी का ही अपोजिट करेंगे, सांस भरते हुए पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे। ये भी पूरा आपका शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, आपको शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम है, इन सब को क्योर करती है ये छोटी छोटी चीज़ें। इस तरह से सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आ गए वापस एंड रिलैक्स। फिर थोड़ा सा हाथों को घुमा लेंगे इस तरह से। ये भी 10 काउंट तक करेंगे और फिर पीछे से आगे। ये पूरी आपके ब्लड फ्लो है उसको बहुत अच्छा कर देगी, सर्कुलेट करती ब्लड को अच्छे से। इसके बाद अप डाउन कर लेंगे दोनों हाथों को। ये इसके बाद आते हम कमर पे, तो थोड़ी सी कमर के लिए वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और इस तरह से गोल गोल कमर को घुमाना है। ये भी पूरा 10 काउंट करेंगे क्लॉकवाइज और 10 हम एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा जो साइड का फैट होता है, जिसको टायर लव हैंडल जो भी बोल सकते हैं, उसको भी क्योर करता है। तो थोड़े दिन में आपके साइड फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हमको क्या करना है, दोनों हाथ सामने ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे इस तरह से। ये भी पूरा प्रेशर हमारा साइड पे आ रहा है, साइड फैट पे आ रहा है। ये भी हमको 10 काउंट तक करना है। सांस का ध्यान रखेंगे, आगे आए सांस भरे और पीछे जाते हुए सांस हम छोड़ देंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। ये भी हमको 10 काउंट तक करना है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज करेंगे हम साइड फैट के लिए। उसमें हमको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ रखें और स्लाइड करते हुए हाथ को ले जाएंगे नीचे। ये फिर दूसरी साइड सेम, ये भी हम 10 काउंट तक करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके यहाँ पे साइड में पूरा प्रेशर आ रहा है। जब रोज रूटीन में इसको शामिल करेंगे योग में, तो हमारा धीरे धीरे साइड फैट पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमको 10 टाइम करना है। इसके बाद आता है हमारा घुटने पे, पंजे पर। तो पहले अपना बैलेंस बनाएंगे और पंजे का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। अगर आपको बैलेंस बनाने में, खड़े होने में दिक्कत होती है, तो आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं। ये पंजे का रोटेशन हो गया। इसके बाद हम यहीं से अपना नी बेंड कर लेंगे और नी का रोटेशन करेंगे यहीं से। ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम हमको करना है। सेम ऐसे ही फिर यहाँ से हिप जॉइंट जो होता है हमारा, उसको भी घुमाना है हमको, ये इस तरह से बैलेंस बनाते हुए। ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप बिगिनर है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सेम रिपीट हम दूसरे पैर से भी करेंगे। फास्ट हम वेट को कम कर सकते हैं, तो उसमें क्या करना है, हमको इस तरह से ऊपर लेके आएंगे पैर को और ये टच, ऐसे दोनों साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो ये हमको 25-25 के 4 सेट रोज कर लेंगे, इससे हमारा वेट भी बहुत जल्दी कम होगा। योग एक ऐसा ज्ञान है जो अंधकार के अज्ञान को मिटाता है। और ये योग सीरीज जो है, योगा फ्लो जो है, उसको रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ ही दिन में हमारी बॉडी में कुछ चेंजेज आए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।